फाइनली दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हॉलीवुड की कुछ यूनिक टाइप की मूवीज को शेयर करने वाला हूँ। 1993 से लेकर अब तक जितने भी डायनासोर्स मूवीज हिंदी डब्ड में आए थे, उन सभी मूवीज को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। आपको बहुत सारी मूवीज देखने को मिल जाएंगे जो कि हिंदी डब्ड में यूट्यूब पर अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको मूवीज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आपको पता हो कि कौन सी मूवी किस टाइप की है। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक, और हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली मूवी आई थी 1993 में, जुरासिक पार्क। इस मूवी के अंदर कुछ साइंटिस्ट डायनासोर्स के डीएनए को ढूंढकर लाते हैं और एक्सपेरिमेंट करके डायनासोर्स को फिर से जिंदा करते हैं। एक आइलैंड पर बहुत सारे डायनासोर्स को बनाया जाता है और उस आइलैंड को डायनासोर्स का पार्क बनाया जाता है, जिसे जुरासिक पार्क कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट स्टडी करने के लिए जुरासिक पार्क में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद कुछ गड़बड़ी की वजह से वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। अब उन लोगों को डायनासोर से सर्वाइव करना होता है। आखिर वो लोग डायनासोर आइलैंड पर किस तरह सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह की स्टोरी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी को IMDb से 8.2 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 1997 में आई थी द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क 2। जुरासिक पार्क मूवी के एंड में जुरासिक पार्क को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि दूसरे आइलैंड पर भी डायनासोर्स हैं। दूसरे आइलैंड पर डायनासोर्स को बनाया जाता था, उसके बाद जुरासिक पार्क में शिफ्ट किया जाता था। कुछ लोग उस आइलैंड पर डायनासोर्स का शिकार करने और उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं। इस मूवी को IMDb से 6.6 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2001 में आई थी जुरासिक पार्क 3। इस मूवी के अंदर कुछ लोग एक एरोप्लेन में जुरासिक पार्क में जाते हैं। जुरासिक पार्क बहुत सालों से बंद था। वो लोग वहाँ पर एक बच्चे को ढूंढने के लिए गए होते हैं। बाद में वो लोग भी वहीं पर फंस जाते हैं। ये मूवी मेरे लिए अभी तक की सबसे बेस्ट डायनासोर मूवी है। इस मूवी को IMDb से 5.9 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2005 में आई थी किंग कॉन्ग। इस मूवी के अंदर एक डायरेक्टर होता है जो कि मूवीज बनाता है, लेकिन उसके मूवीज को देखने के लिए कोई भी नहीं आते हैं। वो डायरेक्टर बहुत ही अच्छी मूवी बनाने के लिए कुछ लोगों को लेकर एक आइलैंड पर जाता है। उस आइलैंड पर अभी तक कोई भी इंसान नहीं गया था और किसी को भी पता नहीं था कि आखिर वहाँ पर क्या है। वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि उस आइलैंड पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। ये मूवी किंग कॉन्ग के ऊपर फोकस करती है, लेकिन इस मूवी के अंदर हमें खतरनाक डायनासोर्स देखने को मिलते हैं। इस मूवी को IMDb से 7.2 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2009 में आई थी द लैंड दैट टाइम फॉरगेट। इस मूवी के अंदर कुछ लोग एक जहाज में कहीं जा रहे होते हैं। उनका जहाज एक तूफान के अंदर फंस जाता है और वो लोग अचानक से एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड पर खतरनाक डायनासोर्स होते हैं। इस मूवी को IMDb से 3.3 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2009 में आई थी लैंड ऑफ द लॉस्ट। इस मूवी के अंदर एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक टेलीपोर्टेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। उसका टेलीपोर्टेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है और कुछ लोग टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी दुनिया पर पहुंच जाते हैं। उस दुनिया पर एक खतरनाक डायनासोर होता है जो कि उन लोगों को खाने के लिए पीछे पड़ जाता है। इस मूवी को IMDb से 5.3 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2013 में आई थी जुरासिक अटैक। इस मूवी के अंदर कुछ सोल्जर्स एक मिशन पर गए होते हैं। मिशन कंप्लीट करके वापस आने के टाइम उनका जहाज क्रैश होता है और वो लोग एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। उस आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक डायनासोर्स होते हैं जो कि उन लोगों को खाने लगते हैं। इस मूवी को IMDb से 2.4 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2015 में आई थी जुरासिक वर्ल्ड। जुरासिक पार्क मूवी के अंदर जिस पार्क को बंद कर दिया गया था, इस मूवी के अंदर उसी पार्क को फिर से ओपन किया जाता है। दुनिया भर के लोग पार्क में घूमने के लिए आते हैं। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ के साइंटिस्ट अलग अलग डायनासोर्स के डीएनए को मिलाकर एक खतरनाक डायनासोर्स बनाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वो डायनासोर्स गलती से आजाद होता है और पूरे आइलैंड पर तबाही मचाता है। इस मूवी को IMDb से 6.9 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2018 में एक घटिया मूवी आई थी द वेलोसिपेस्टर। इस मूवी के अंदर एक प्रीस्ट होता है जो कि डायनासोर्स में बदल सकता है। डायनासोर्स में बदलने के बाद वो बुरे लोगों को मारता है। इच्छाधारी डायनासोर वाली मूवी को पता नहीं कैसे 5.1 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2018 में आई थी जुरासिक गैलेक्सी। इस मूवी के अंदर कुछ लोग स्पेस में होते हैं। उनका स्पेसशिप एक अजीब प्लैनेट पर क्रैश होता है। उस प्लैनेट में अजीब टाइप के मॉन्स्टर्स और डायनासोर्स होते हैं जो कि उन लोगों को हंट करना शुरू करते हैं। इस मूवी को IMDb से 2.5 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2018 में आई थी ट्राइसिक ओल्ड। इस मूवी के अंदर साइंटिस्ट ने इंसानों के फायदे के लिए डायनासोर्स बनाए होते हैं, लेकिन डायनासोर्स लैब से भाग जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। इस मूवी को IMDb से 3.1 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2018 में आई थी जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम। इस मूवी के अंदर जिस आइलैंड पर डायनासोर्स रहते थे, उस आइलैंड पर वोल्केनो विस्फोट होने वाला होता है। अगर वोल्केनो विस्फोट हो गया तो सारे डायनासोर्स मारे जाएंगे। अगर डायनासोर्स को बचा लिया तो धरती पर डायनासोर्स तबाही मचाएंगे। कुछ लोग डायनासोर्स को बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग डायनासोर्स को मरने देना चाहते हैं। आखिरकार डायनासोर्स बच पाएंगे या फिर नहीं, ये सब आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। इस मूवी को IMDb से 6.1 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2018 में आई थी द जुरासिक गेम। इस मूवी के अंदर एक कंपनी के लोग बहुत ही एडवांस गेम बनाते हैं। इस गेम के अंदर डायनासोर्स की दुनिया होती है। गेम खेलने वाले लोगों को अगर गेम के अंदर डायनासोर्स ने मार दिया तो वो सच में मारे जाते हैं। अपराधी यानी कि क्रिमिनल लोगों को जेल से लाया जाता है और गेम खिलाकर सजा दिया जाता है। क्रिमिनल लोग गेम के अंदर डायनासोर से सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। इस मूवी को IMDb से 3.9 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2019
2019 में आई थी आयरन स्काई कमिंग फॉर रेस। ये मूवी डायनासोर्स की मूवी नहीं है, लेकिन इस मूवी के अंदर भी डायनासोर्स देखने को मिले थे। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर धरती बर्बाद हो चुकी थी और इंसान मून पर रहते हैं। कुछ इंसान धरती पर एक पावरफुल एनर्जी को लेने आते हैं। वो एनर्जी धरती के नीचे होता है, जहाँ पर डायनासोर्स भी होते हैं। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2020 में आई थी डायनासोर वर्ल्ड। इस मूवी के अंदर एक आदमी एक गेम बनाता है जिसका नाम डायनासोर वर्ल्ड होता है। डायनासोर गेम के अंदर बहुत सारे अजीब टाइप के डायनासोर्स होते हैं। इस गेम को खेलने के लिए 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। वो लोग गेम खेलते हैं और डायनासोर वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। जो लोग इस गेम में सर्वाइव कर पाएंगे उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। इस मूवी को IMDb की तरफ से 3.3 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2021 में आई थी जुरासिक हंट। इस मूवी के अंदर एक ऐसी टीम होती है जो कि डायनासोर्स का शिकार करते हैं। स्टोरी में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 2.5 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2021 में आई थी क्लॉ। इस मूवी के अंदर एक कपल अपने कार में कहीं जा रहे होते हैं। एक वीरान जगह पर उनका कार खराब होता है। थोड़ा आगे एक सुनसान टाउन होता है। वो लोग उस टाउन में एक रात रुकने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उस टाउन में एक खतरनाक डायनासोर है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.1 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2021 में आई थी हैट्स। इस मूवी के अंदर एक साइमन नाम का साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके डायनासोर को फिर से बनाता है। आगे चलकर उसे एहसास होता है कि ये सब करना कितनी बड़ी गलती थी। डायनासोर बहुत ही जल्दी बड़ा होता है और सभी लोगों को खाने लगता है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 2.8 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2021 में आई थी डायनासोर होटल। इस मूवी के अंदर कुछ लोगों को एक गेम खेलने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसी में से एक सीना नाम की लड़की होती है जिसे गेम खेलने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वो लड़की अपने बच्चों को लेकर डायनासोर होटल में जाती है जहाँ पर गेम खेलना था। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि डायनासोर्स उनका शिकार करेंगे और उन लोगों को सर्वाइव करना होता है। जो सर्वाइव कर पाएगा उसे बहुत सारा पैसा इनाम में मिलेगा। इस मूवी को IMDb की तरफ से 2 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2022 में आई थी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। इस मूवी के अंदर डायनासोर्स इंसानों की दुनिया पर आ गए थे, यानी कि अब डायनासोर्स किसी आइलैंड पर नहीं बल्कि सभी जगह पर रहते हैं। इसी बीच एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनकी एक बेटी होती है। कुछ कंपनी के लोग उनकी बेटी को किडनैप करके एक आइलैंड पर लेकर जाते हैं। उस बच्ची के बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए उस आइलैंड पर जाता है जहाँ पर उसका सामना बहुत सारे डायनासोर से होता है। इस मूवी को IMDb से 5.6 की रेटिंग मिली है। उसके बाद 2023 में आई थी 65। इस मूवी के अंदर 65 मिलियन ईयर्स पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जब धरती पर इंसान नहीं सिर्फ खतरनाक डायनासोर रहते थे। इसी बीच दूसरे प्लेनेट में रहने वाले एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में कुछ लोगों के साथ एक मिशन पर गया होता है। स्पेसशिप खराब होने की वजह से उनका स्पेसशिप धरती पर गिरता है। सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ वो और एक छोटी बच्ची सर्वाइव कर पाई थी। धरती पर काफी सारे खतरनाक डायनासोर होते हैं जो कि उनका शिकार करने की कोशिश करते हैं। उनको धरती पर सर्वाइव करना है और अपने प्लेनेट में वापस जाना है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिली है। उसके बाद इसी साल एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ। ये मूवी जुलाई 4, 2025 में रिलीज होगी। तो ये थी अब तक की सारे डायनासोर्स मूवीज जो कि हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। अगर आपको हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है और आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।